बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कनाडा करियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में समझेंगे कि पीसीसी डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट होता है और इसकी कब और क्यों ज़रूरत पड़ती है कनाडा के लिए। अगर हम पाकिस्तान में मौजूद हैं तो हम इस डॉक्यूमेंट को कहां से और कैसे बआसानी बनवा सकते हैं, और अगर हम लोग दुबई में जॉब कर चुके हैं तो यकीनी तौर पर हमें इस पीसीसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत दुबई से भी रहती है कनाडा आईआरसीसी को प्रोवाइड करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन तमाम क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे बआसानी पीसीसी पाकिस्तान से बनवा सकते हैं और हम लोग दुबई से कैसे पीसीसी डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। मैं अपने तमाम देखने वालों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें इस वीडियो को देखने के बाद, और कल को जब आप खुद से अप्लाई करें तो आपको किसी भी मुश्किलात का सामना ना हो। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम लोग अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। अच्छा जी, पीसीसी डॉक्यूमेंट कैसे अप्लाई किया जाता है, इस तरीके को समझने से पहले मैं कुछ अहम बातें जो कि अपने तमाम देखने वालों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पीसीसी होता क्या है। पीसीसी एक्चुअली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, या इस डॉक्यूमेंट को पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये हमें 2 ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आती है और हमने ये डॉक्यूमेंट बनवा कर आईआरसीसी को प्रोवाइड करना होता है। सबसे पहली कंडीशन ये होती है जब आप किसी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आईटीए रिसीव करते हैं, जिसे इनविटेशन टू अप्लाई कहते हैं। तो आप आईटीए रिसीव करने के बाद अपना पीसीसी अप्लाई करते हैं और अपना ये डॉक्यूमेंट बनवा कर आईआरसीसी को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आपके केस पर फाइनल डिसीजन दे सकें। और इसकी सेकंड कंडीशन ये होती है जब हम किसी भी प्रोविंशनल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू, जिसको पीएनपी भी कहा जाता है, उसके थ्रू जब हम नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं प्रोविंस से नॉमिनेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो तब भी हमें पीसीसी डॉक्यूमेंट बनवाकर आईआरसीसी को प्रोवाइड करना पड़ता है। ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि हमने हर हाल में आईआरसीसी को प्रोवाइड करना होता है। एंड द सेकंड थिंग इज़, हम इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर ये भी सीखेंगे कि जब हमें कनाडा आईआरसीसी की तरफ से यूएई से पीसीसी डॉक्यूमेंट बनवाने की रिक्वायरमेंट आती है, तो हम अपनी कंट्री में मौजूद रहते हुए दुबई से पीसीसी कैसे बनवा सकते हैं, और दुबई से पीसीसी बनवाने के लिए हमें कितनी फ़ीस रिक्वायर होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे दुबई से पीसीसी बनवाने के लिए। और हम इस वीडियो के अंदर ये भी सीखेंगे कि हम पाकिस्तान से अपना पीसीसी डॉक्यूमेंट कैसे बनवा सकते हैं, उसकी कितनी फ़ीस है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है, कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पैनिक होते हैं पीसीसी बनवाने के लिए किसी दूसरी कंट्री से में, जहाँ पर वो 6 मंथ से ज़्यादा रह के आ चुके होते हैं अपने होमलैंड कंट्री में। तो मैं अपने तमाम देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि आपने इस चीज़ के लिए ज़रा भी पैनिक नहीं होना। तो आप बिला झिझक अपना पीसीसी डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन बनवा सकते हैं दुबई से कनाडा को प्रोवाइड करने के लिए। और ये बात आप हमेशा याद रखें, अगर आपसे कोई ट्रैफिक वायलेशन हुई है या आपका ओवर स्टे हुआ दुबई में, तो दुबई पुलिस हेडक्वार्टर वाले कभी भी पीसीसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ये चीज़ मेंशन नहीं करते। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और लेट्स सपोज़ अगर आपके पीसीसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ ऐसा ट्रैफिक वायलेशन या ओवर स्टे आ भी जाता है, तो आपने तब भी इस चीज़ के लिए पैनिक नहीं करना। वन थिंग ऑलवेज कीप इन योर माइंड, कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ एक्चुअली दे डोंट माइंड इफ़ यू हैड डन एनी ट्रैफिक वायलेशन और ओवर स्टे इन अदर कंट्री। ऑल दे आर कंसर्न्ड अबाउट, कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने सिर्फ आपके पीसीसी डॉक्यूमेंट में ये चेक करना होता है कि आप पास्ट में कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो नहीं रहे कि जब आप कनाडा में मूव करें और उनकी सोसाइटी को कोई आपसे ख़तरा हो। कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ का जस्ट ये मेन पर्पज़ होता है आपसे पीसीसी डॉक्यूमेंट लेने का। इसके अलावा अगर आपके पीसीसी पे कोई ट्रैफिक वायलेशन आ जाती है या ओवरस्टे आ जाता है किसी दूसरी कंट्री का, आपके केस के ऊपर आपकी जो पीआर फाइल होती है या आपका जो वर्क परमिट होता है, आपका जो नॉमिनेशन सर्टिफिकेट होता है जो आपको प्रोविंस की तरफ से पीएनपी के थ्रू मिलने वाला होता है, उस पर ये तमाम बातें ज़रा भी इम्पेक्ट नहीं करती, बिकॉज़ कनाडा इज़ अ ग्रेट कंट्री। और कैनेडियन इमिग्रेशन स्टाफ जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को बड़ी लीनियंसी के साथ चेक करते हैं और आपका केस गुड टू गो होता है। और अब हम कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर कनाडा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अब हम ये देखेंगे
कि हम किसी भी कंट्री के लिए अपना पीसीसी डॉक्यूमेंट कैसे बनवा सकते हैं। तो हम जैसे इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जहाँ पर सिलेक्ट अ कंट्री और टेरिटरी लिखा आ रहा होगा, हम यहाँ से जिस कंट्री का हमें पीसीसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा हम उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एग्जांपल के तौर पर इंडिया कंट्री को सिलेक्ट कर लिया है। आपको जिस कंट्री से पीसीसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा आप जस्ट उस कंट्री को चूज़ करेंगे और जहाँ पर फाइंड आउट हाउ टू अप्लाई लिखा आ रहा है इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। फाइंड आउट हाउ टू अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा, हम इस पेज को भी जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखें जी हमारे सामने लिखा आ गया डॉक्यूमेंट नेम जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। इसको हम जस्ट और स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये देखिए जी हमारे सामने लिखा आ रहा है हाउ टू अप्लाई। यू कैन अप्लाई फॉर अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एट योर लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन। इसके नीचे इन्होंने ये लिंक भी दे दिए हमें, पासपोर्ट ऑफिस का भी लिंक दे दिया है, इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट का लिंक भी दे दिया है, BLS इंटरनेशनल सेंटर का भी लिंक दे दिया है। और इसको जब हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे हमारे सामने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है, यानी कि पासपोर्ट इंडियन वेबसाइट का भी उन्होंने लिंक इसमें डिस्पैच किया हुआ है। तो आप इस तरह से आसानी किसी भी कंट्री का पीसीसी डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं ऑनलाइन। अब कनाडा की इस वेबसाइट पर आकर मैं आपकी सहूलत के लिए इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब हम सीखेंगे कि जब हमें दुबई के लिए पीसीसी डॉक्यूमेंट बनवाने की रिक्वायरमेंट आती है कनाडा की तरफ से, तो हम ऑनलाइन अपना पीसीसी डॉक्यूमेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं दुबई में। उसके लिए आपने अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और सर्च बार में हम टाइप करेंगे दुबई पुलिस। सर्च बार में दुबई पुलिस सर्च करने के बाद जो हमारे सामने सर्च रिज़ल्ट आएगा, उस सर्च रिज़ल्ट में जहां पर दुबई पुलिस लिखा आ रहा होगा हम जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे। दुबई पुलिस वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद जो हमारे सामने वेबसाइट ओपन होगी दुबई पुलिस की, उस पर जहाँ पर ब्लॉक मेन्यू आ रहा होगा हम इस ब्लॉक को स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के बाद जहाँ पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिखा आ रहा होगा हम जस्ट इसे ओपन करेंगे। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वाला ब्लॉक हमारे सामने ओपन हो चुका है। हम जस्ट इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आ रही है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स आ रही है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आ रही है। हम जस्ट यहाँ से सबसे पहले सर्विस फ़ी चेक करेंगे। सर्विस फ़ी वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये हमें फ़ीस का क्राइटेरिया बताया जा रहा है। सिटीज़न के लिए 100 दिरहम फ़ीस है, रेजिडेंट्स के लिए 200 दिरहम फ़ीस है और फ्रॉम आउटसाइड जो हैं उनके लिए 300 दिरहम फ़ीस है। सर्विस फ़ीस देखने के बाद हम जस्ट इस ऑप्शन को बंद करेंगे और स्क्रॉल अप करेंगे और जहां पर एक्सेस सर्विस लिखा आ रहा है हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। हम जस्ट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। अच्छा जी, हम लोग यूज़र टाइप में फ्रॉम आउटसाइड यूएई चूज़ करेंगे। अगर आप दुबई में मौजूद हैं तो आप रेजिडेंट चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेम आ जाता है जी। नेम में हम अपना एक्यूरेट नेम देंगे जो पासपोर्ट के साथ मैच करता होगा। उसके बाद हमारी नेशनैलिटी आ जाती है। अगर हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान देंगे, अगर हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो हम इंडिया देंगे, या हम जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं हम उस कंट्री का नाम यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है जी डू यू हैव एमिरेट्स आईडी। अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी होगी तो आप यहाँ से येस चूज़ करेंगे, अगर नहीं होगी तो नो करेंगे। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आएगा यहाँ पर। अगर हम लोग दुबई छोड़कर अपने होमलैंड कंट्री में वापस आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पर अपने होमलैंड कंट्री वाला कोई मोबाइल नंबर देंगे। तो आप हमेशा ये बात याद रखें कि दुबई पुलिस हेडक्वार्टर वाले जो हैं आपसे कभी भी आपके होमलैंड मोबाइल नंबर पे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि दुबई पुलिस हेडक्वार्टर वाले आपसे हमेशा आपके ऑफिशियल ईमेल पे ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जो ईमेल आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में दिया होगा। उसके बाद आपसे सर्टिफिकेट पर्पज़ पूछा जाएगा तो हम यहाँ से इमिग्रेशन पर्पज़ चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट लैंग्वेज पूछी जाएगी तो हम इंग्लिश चूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये सवाल बहुत अहम है। फिर हमसे पूछा जाएगा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय। आपने यहाँ पर ध्यान से कंट्री को चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप कोई गलत कंट्री चूज़ कर लेंगे और कनाडा फिर उस पीसीसी डॉक्यूमेंट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं अपने तमाम देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि आपने ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ फिल करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी तो दुबई पुलिस हेडक्वार्टर वाले इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होते और आपकी फ़ीस भी सारी वेस्ट हो जाती है, और ये फ़ीस जो है ये नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद हमारा ईमेल आ जाता है। यहाँ पर हम अपना एक्टिव ईमेल देंगे, क्योंकि दुबई पुलिस हेडक्वार्टर वाले जो हैं हमें इसी ईमेल के ऊपर, जो ईमेल हमने यहाँ पे दिया होगा, इसी ईमेल के ऊपर हमें
हमारा पीसीसी डॉक्यूमेंट ईमेल करेंगे। उसके बाद अटैचमेंट्स आ जाती हैं। अटैचमेंट्स में आपने पर्सनल फ़ोटो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड करनी है। फिर आपकी पासपोर्ट कॉपी आ जाएगी, ये भी आपने स्कैन करके अपलोड करनी है। फिर उसके बाद आपकी प्रीवियस रेजिडेंसी फ़ोटोकॉपी आ जाएगी, ये भी आपने स्कैन करके अपलोड करनी है। फिर सेकंड लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर टिक करके। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग कैप्चा सेलेक्ट करेंगे। कैप्चा सेलेक्ट करने के बाद फिर इस पेज को हम नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा जी, हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा ये रिक्वेस्टेड डिटेल्स वाला पेज होगा, जो आप अपने पिछले एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल देकर आए हैं या फिल करके आए। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो तो आप यहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पेज को जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा वो हमारा पेमेंट डिटेल वाला पेज होगा। इस पेमेंट डिटेल वाले पेज में हमें हमारे पीसीसी डॉक्यूमेंट की फ़ीस बताई जा रही है, जो कि हम ऑनलाइन पे करेंगे। 320 दरम जो है वो हमारी फ़ीस होगी पीसीसी डॉक्यूमेंट की। हम यहाँ से आई एक्सेप्ट पर टिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पर पे नाउ लिखा आ रहा है हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा ये हमारा पीसीसी डॉक्यूमेंट अप्लाई करने का फाइनल पेज होगा, जिस पे हम अपनी फ़ीस पे करेंगे। फ़ीस पे करने के बाद विदिन 2 और 3 वर्किंग डेज़ के अंदर हमें हमारा पीसीसी डॉक्यूमेंट जो है वो बाय ईमेल दुबई पुलिस हेडक्वार्टर वाले ईमेल कर देंगे। अच्छा जी, विदिन 2 और 3 वर्किंग डेज़ के अंदर डू नॉट रिप्लाई के नाम से दुबई पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से आपको ईमेल आएगी इस तरह की, जिसका इंटरफेस इस तरह का होगा। इसको हम जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में इन्होंने हमारा पीसीसी डॉक्यूमेंट उसके अंदर डिस्पैच करके हमें ईमेल किया होगा। आप यहाँ से जस्ट इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद कनाडा IRCC को ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा जी, अब हम सीखेंगे कि पाकिस्तान में अगर आप मौजूद हैं तो आप अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। पाकिस्तान के हर प्रोविंस के अंदर पुलिस और IT डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ हर जगह पर खिदमत सेंटर कायम किए गए हैं, जिनमें हम लोग जाते हैं अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। खिदमत सेंटर में पीसीसी प्रोसेस करने के लिए या पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट प्रोसेस करने के लिए हमें 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद लाइट ब्लू बैकग्राउंड के साथ रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि नॉन अटेस्टेड चाहिए होती हैं, और 2 CNC फ़ोटोकॉपी हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि हमें अटेस्टेड भी करवानी होती हैं ग्रेड 17 ऑफिसर से। उसके बाद हमें पासपोर्ट क्लियर स्कैन कॉपी जो होती है वो भी रिक्वायर्ड होती है, वो भी हमें अटेस्टेड करवानी होती है ग्रेड 17 ऑफिसर से। और इसके साथ साथ हमें 50 रुपीज़ वाला एफिडेविट, जिसे बयान हल्फी कहते हैं, वो भी रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम देखने वालों को एक अहम बात ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में मौजूद हैं और अपना पीसीसी डॉक्यूमेंट यानी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान से बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप जिस कंट्री में मौजूद होंगे, फिर आप उस कंट्री में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएंगे। वहाँ से आप एक अथॉरिटी लेटर लेंगे। वो अथॉरिटी लेटर पाकिस्तान भेजेंगे स्टैम्प एंड साइन करवा कर, और आपके ब्लड रिलेशन में जो भी, यानी आपके फादर या आपके भाई, कोई भी जो आपके ब्लड रिलेशन में होगा, वो जाकर खिदमत सेंटर से आपके बिहाफ पर पीसीसी बनवा कर आपको वहाँ पर भेज देगा। और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की फ़ीस जो है वो 350 है, यानी 350 रुपये पाकिस्तानी। और विदिन 3 और 4 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके होम एड्रेस पे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको बाय मेल पोस्ट कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो देखने का आपका बेहद शुक्रिया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बेहद सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।